चर्चनीय प्रशिक्षण शिविर के 15वें दिन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे धामधनी को याद करते हुए। तो मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि एक वाणी का कोई भाव प्रस्तुत करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगी। पूजा खुराना जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। किरंतन प्रकरण 110। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार को शोभा देवे, सब सिनगार को शोभा देवे। मेरा दिल बांध्या तुझसो, कारी कामरी रे, मोको प्यार लगे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही, तू नाम निर्गुण कहा वही। सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोती तेरे तले। सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी ब्रिज वधु, और सुंदर वर्षा भी पहरी मोहम्मद ने। भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। ओ प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को, मोल नहीं इन कामरी को। या को ले ना सके कोई। मोमिन कहे सुले वही, मोमिन कहे सुले वही। जो रू अरश की होए, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मोको प्यारी लागे तू। रू अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर। रू अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय आंधली, दुनिया हृदय आंधली। सो देखे नजर बाहिर, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले में लिखे अल्लाह कलाम। हमारे ताले में लिखे अल्लाह कलाम। महामती कहे सब दूनी को, महामती कहे सब दूनी को। प्यारी हो सी तमाम, कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मोको प्यारी लागे तू।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी का गायन हमने सुना। राज्य का आनंद प्राप्त हुआ। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। नजदीकी परिक्रमा का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। रंग महल की नजदीकी परिक्रमा, नक्शा नंबर 27 आता है ये। इसका कारण क्या, वैसे तो हमने तो पहले दिन परम धाम के 25 पक्ष की शोभा हमने पढ़ा सुना था। उसमें भी ये बातें आई थी, उसमें भी ये बातें आई थी सुंदर सा जी। लेकिन अभी जो है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से कर रहे हैं, क्योंकि अब हम नजदीकी परिक्रमा की शोभा जानने वाले हैं सुंदर सा जी। आइए सुंदर सा जी शुरू करते हैं। ये है रंग महल। रंग महल के चार दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत, उत्तर और ये दक्षिण। बाहरी हर मंदिर में कुल 6000 मंदिर थे ना, तो 6000 मंदिर रंग महल की परिक्रमा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चारों दिशा में 1500 मंदिर हुए। रंग महल की चारों दिशा में 1500 मंदिर हुए। चारों दिशा कैसे डिवाइड होगा? चार 16 हाथ के 6 बच्चों से। ये जैसे सामने पूर्व दिशा में दो से 16 हाथ के 6 बच्चों के बीच में 1500 मंदिर की दूरी, इसी तरह से चारों दिशाओं में। ये जो है अग्नि कोण का 16 हाथ का 6 बच्चा, नैऋत्य कोण का 16 हाथ का 6 बच्चा है। तो दोनों के बीच में 1500 मंदिर के ठीक सामने बट पीपल की चौकी आ गई। ठीक है, 1500 मंदिर के सामने बट पीपल की चौकी है। बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन है। कुंज निकुंज वन हौज को सर तालाब को चारों तरफ से घेर के आए हुए। ठीक है, तो कुंज निकुंज वन के दक्षिण में हौज को सर कहेंगे, लेकिन फिर हौज का सर के भी दक्षिण में वापस कुंज निकुंज आ गए ना। इसलिए सही शब्द क्या है कि ये कुंज निकुंज हौज को सर ताल को चारों तरफ से घेर के आए हुए हैं। ठीक है ना। अभी नजदीकी परिक्रमा का केवल बात होगा। उत्तर दिशा में देखिए, रंग महल के धाम चबूतरे से लगते हुए लाल चबूतरा है। लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन है और लाल चबूतरे के बाजू में ताड़ वन है। बस अभी इतना ही जानना है। फिर बड़ो वन के उत्तर में मधुवन, उसके उत्तर में महावन, और उसके भी उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है सुंदर साज। पश्चिम दिशा में देखते हैं फूलबाग, और फूलबाग के नीचे नूरबाग। फिर फूलबाग और नूरबाग के पश्चिम में अन्नवन, अन्नवन के पश्चिम में दुगदुलीचा, दुगदुलीचा के पश्चिम में पश्चिम की चौगान। बहुत बड़ी रेती के मैदान है सुंदर से। तो उत्तर दिशा का मैंने बताया, लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन, महावन और पोखराज पहाड़। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन और हौज कसर तालाब। सुनो जी, आइए पूर्व दिशा का देखते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में सातवन आए हुए। सातवन किस प्रकार है देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। सातवन आए हुए हैं। अभी केवल परिचय है, फिर एक एक वन का समझेंगे। सातवन आए हैं, जिसमें से 3 वन रंग महल के ठीक सामने। अनार, अमृत और जाम्बू के वन रंग महल के ठीक सामने हैं। बाकी दो दो वन थोड़ा थोड़ा बाजू में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 7 वन के बाद 7 घाट, जमुना जी, केल पुल, बट पुल, पाट घाट, सारी शोभाई है। और 7 घाट, 7 वन, पाट घाट, ये
यमुना जी के उस पार भी आए, अक्षर धाम की तरफ भी आए हुए हैं सुंदर साथ जी। ये सारी शोभा अक्षरधाम की तरफ भी आई है। और फूलबाग नूरबाग वो सब अक्षरधाम के, बट पीपल की चौकी, लाल चबूतरा बड़ो, वो सब अक्षरधाम के आसपास नहीं आएगा। केवल सातवन और सात घाट जो जमुना जी का किनारा है, ये रंगमहल की तरफ भी है और अक्षरधाम की तरफ भी है। पाट घाट भी दो हैं, सात घाट भी दो दो हैं, सात वन भी दोनों तरफ है। अक्षरधाम में क्या अंतर है देखिए, चारों दिशा में चार चांदनी चौक है, लाल हरे वृक्ष हैं चारों दिशाओं में। बस रंगमहल और इसमें बस इतना ही अंतर है, बाकी ये भी नौ भौम दशमी आकाशिया ये दिखते हैं कलर नक्शे में। ये देखिए, ये है रंगमहल और ये है अक्षरधाम। पूर्व दिशा में सात वन सात घाट जमुना जी केल पुल बट पुल आदि शोभा है। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन होचकुसर तालाब को चारों तरफ से घेरती आए हुए। 24 हांस का महल नजदीकी परिक्रमा के अंतर्गत नहीं आता है, वो बाद में आएगा। पुखराज पहाड़ भी जब हो जाएगा ना, होचकुसर ताल भी हो जाएगा, उसके बाद उसका वर्णन आता है, इसलिए यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन नहीं है। पश्चिम दिशा में फूलबाग और फूलबाग के नीचे नूरबाग, इसके पश्चिम में अन्नवन है, दुबदुलिचा है, और उसके भी पश्चिम में पश्चिम की चौगान है सुंदर साथ जी। ये सिंपली जो है, ये तो बहुत सरल, पहले भी आपने एक बार किया था सुंदर साथ जी। फिर भी थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर, नक्शा एक नया नक्शा आपके सामने इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर बताया गया है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा पूछ लूंगा। तो जो भी प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं वीडियो चालू कर सकते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, चारों दिशाएं हैं, चारों दिशा में से बताना है। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में सात वनों के नाम बताना है, कौन कौन से सात वन हैं। सुनीता जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केल लिंबोई, केल लिंबोई अनार अमृत जामुन नारंगी और वट हाँ, बिल्कुल का सही पुल। जवाब है सुंदर साथ जी। आइए कृष्णा जी बताएंगे। कृष्णा जी बताइए कि रंगमहल के ठीक सामने कौन से तीन वन आए। कृष्णा जी कहाँ गई। अनार, अनार अमृत, अमृत के बाद नक्शा दिखाऊं मैं। जी, देखिए नक्शा देख करके बता देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनार अमृत और क्या है? अनार अमृत और जामुन। अनार अमृत और तीसरा जामुन। जाम्बू। दो वन तो आपने बता दिया था, जाम्बू में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। ये उत्तर दिशा में दो चीजें, बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंजवन, दो ही हैं। दक्षिण में है ना? हाँ, कुंज निकुंज वन, बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज वन। होचकोसर तालाब को भी नजदीकी परिक्रमा में अभी फिलहाल नहीं गिना गया है सुंदर साथ जी, तो कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में क्रम से बताना है, इसके पीछे या इसके नीचे। तो क्या क्या शोभा है नजदीकी परिक्रमा के अंतर्गत जिसको माना जाता है। हाँ, वृंदा जी बताएंगे, वृंदा जी। हजूर प्रणाम महात्मा जी। पश्चिम दिशा रंगमहल से लग के फूलबाग, फूलबाग के नीचे नूरबाग, अन्नवन, दुबदुलिचा और पश्चिम की चौगान। के पश्चिम में बोलना पड़ेगा। फूलबाग नूरबाग के पश्चिम, पश्चिम में पश्चिम। अन्नवन, अन्नवन के पश्चिम में दुबदुलिचा, दुबदु उसके भी और पश्चिम में पश्चिम की चौक। पश्चिम की चौगान। हजूर
प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए इसी प्रकार से उत्तर दिशा में देखते हैं। तो उत्तर दिशा के विषय में बताइए रूपा जी, नजदीकी परिक्रमा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। उत्तर दिशा में महात्मा जी या खड़ोपली ताड़वन नदी के परिक्रमा में खड़ोपली ताड़वन और लाल चबूतरा होता है महात्मा जी। प्रणाम जी। आगे का भी बता दो। हाँ बता दो। पुखरास्त। बड़वन, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़। प्रणाम जी। ठीक है, लेकिन इसमें ना खड़ोकली नहीं बोलना है, क्योंकि खड़ोकली रंगमहल के अंतर्गत माना जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन रंगमहल के में ही आ जाता है। इसलिए उसको अच्छा। उसको रंगमहल में ही मानते हैं, उसको परिक्रमा में या नजदीकी परिक्रमा में नहीं माना जाता है। ठीक है ना? आज खाली ताड़वन और लाल चबूतरा बोलना है महात्मा हाँ, जी। लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन, महावन, ऐसे। अच्छा। क्योंकि लाल चबूतरा और बड़ोवन का भी कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए दोनों को साथ में बोल देते हैं। बड़ोवन और लाल अच्छा चबूतरा चलो बैठिए जाए कहते हैं ना। जी। उसमें से जी, इसमें अब प्रणाम। अक्षरधाम, अक्षरधाम और रंगमहल में क्या क्या डिफरेंस है, अंजना जी बताएंगी क्या? प्रणाम जी महाराज जी। मैडम जी। अक्षरधाम और रंगमहल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? अक्षरधाम के आगे पीछे कुंज निकुंज वन नहीं है। और अक्षरधाम के चारों दिशा में चांदनी चौक है। मुख्य द्वार भी है। मुख्य द्वार पे चारों दिशा में चांदनी चौक है। और रंगमहल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक जरा रंगमहल के जो नजदीकी परिक्रमा में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में जो शोभा थी, जैसे बट पीपल चौकी, फूलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा, बड़ोवन, वो यहाँ पर नहीं है। नहीं है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल में सातवन इसके, देखिए, सातवन जो है अक्षरधाम के पश्चिम में तो आए हैं, लेकिन बाकी तीन दिशा में क्या है? तो फिर यदि बट पीपल की चौकी नहीं है तो क्या है आखिर? वो भी जानना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। तो इसमें केवल दो ही चीज है। ये देखिए, ये है दक्षिण दिशा, कुंज निकुंज वन पूरा अक्षर के आधे पूर्व तक आया हुआ, यहाँ तक पूर्व दिशा का द्वार है ना, इसमें यहाँ आधे दूरी तक कुंज निकुंज वन आया है। और आधे दूरी में यहाँ पर उत्तर दिशा में बड़ो वन आए हुए हैं। इसलिए जब हम चितवनी में भी जाते हैं ना, तो बड़ो वन को पार करते हुए केल पुल पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, नक्शा जो है उल्टा है, ऐसा दो सुंदर साथ ने कमेंट कर दिया। नक्शा उल्टा नहीं है सुंदर साथ जी, नक्शा तो कैसे भी रख सकते हैं ना, हमारे ऊपर है। परम धाम कोई ऐसे खड़े में नहीं है, परम धाम फ्लैट में। चलो नक्शे में हम ऐसे देखते हैं तो नीचे सरोवर सागर, ऊपर की तरफ दधी सागर हो जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ दधी सागर नहीं है, वो ऐसे फ्लैट है। जमीन तो ऐसे होता है ना। अब इसको नक्शे को अब जैसे चाहे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नक्शा जो है कैसे भी बनाया जा सकता है। सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, आज शुरू करेंगे हम पूर्व दिशा से। रंगमहल की पूर्व दिशा में जो जो शोभा बताया गया है, उसमें से आज शुरू करेंगे सातवन और अमृतवन। इतना आज देखना है सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं। सातवन का क्रम हमने देखा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। सातों वन की लंबाई चौड़ाई कितनी है, आइए नोट्स के हिसाब से भी दिखेंगे। नोट्स में आप स्क्रीन में दिखेंगे ना, तो आपको ज्यादा सरल लगेगा। ये भी नहीं, ये वाला नक्शा देखते हैं और सरल पड़ेगा आपको। ये वाला नोट्स, शॉर्ट नोट्स है इसमें। प्रत्येक वन कितना लंबा चौड़ा है? 200, 2000 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़ा।
प्रत्येक वन की जगह कितनी है? 2000 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी जगह। या तो प्रत्येक वन कितने लंबे चौड़े जगह में आया है? 2000 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़े जगह में। इसको नक्शे में देखते हैं। एक, जैसे कि ये केल वन है ना, ये केल वन है। तो ये चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ चौड़ाई, ये उत्तर है और ये दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ चौड़ाई है 500 मंदिर और पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई है 2000 मंदिर। ठीक है, तो सातों वन जो है समान लंबाई चौड़ाई है, लेकिन अमृत वन और बट वन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे बाद में। ये देखते हैं। तो ये जो चौड़ाई है 500 मंदिर, इसलिए क्या होता है कि तीन वन, अनार के 500 मंदिर, अमृत का 500 मंदिर और जाम्बू के 500 मंदिर, ये तीनों मिलाकर के हो गया 1500 मंदिर। तो रंग महल के पूर्व दिशा में जो 1500 मंदिर आए हैं, उस 1500 मंदिर के सामने ये तीन वन आ गए। 500 500 मंदिर के चौड़े तीन वन आ गए, तीनों मिलके 1500 मंदिर होता है ना। तो रंग महल के 1500 मंदिर के सामने पूर्व दिशा में 1500 मंदिर की चौड़ाई में तीन वन आ गए हैं, अनार अमृत जाम्बू। दो वन बाएं तरफ है, दो वन दाएं तरफ। ठीक है, प्रत्येक दो वन के बीच में ये देखिए, ये जो जगह है ना, दो मंदिर की चौड़ी रोसाई है प्रत्येक दो वन के बीच में। और चांदनी चौक में 100 सीढ़ियों के सामने अमृत वन के बीच से भी दो मंदिर की चौड़ी रोस गुजरी है। चांदनी चौक के नक्शे में मैंने बताया था सुंदर शाह जी, फिर से आपको दिखा देता हूं मैं वो दृश्य, क्योंकि चांदनी चौक हमने बहुत पहले देखा था। देखिए, 100 सीढ़ियों के सामने ये दो मंदिर की चौड़ी रोस है ना, ये अमृत वन के बीच में से होते हुए पुखराजी रोस तक गई है। दो मंदिर की चौड़ी रोस सभी जगह आती है सुंदर शाह जी। ये सबका आपको क्रमशः कलर नक्शा भी दिखाऊंगा मैं, आइए देखते हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। बोलेंगे बट वन तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, नारंगी के बाद तो सीधे कुंज निकुंज वन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बट वन की जगह में एक्चुअल में कुंज निकुंज वन ही आए हैं। बट वन की जगह में कुंज निकुंज वन आए हुए। इस नक्शे में ज्यादा अच्छा दिखेगा, देखिए। बट वन की जगह में कुंज निकुंज वन आए हैं, लेकिन कुंज निकुंज वन के बीच बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकली हैं, उसे ही बट वन कहा गया है। कुंज निकुंज को बट वन नहीं कहा गया, लेकिन दो वन मिक्स हो गए, समझिए। कुंज निकुंज वन भी है, बट वन भी है। लेकिन बट वन में क्या है? बट वन में बड़ो वन के वृक्षों की 5 पंक्तियां, 5 कतारें है ना, इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ गई है। ठीक है ना, 5 बिंदी दिख रहा है ना, ये 5 बिंदी 5 वृक्ष का संकेत है। तो आइए इसमें वापस देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये कुंज निकुंज बने यहाँ पे, और उसके बीच बीच में से बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे गई है सुंदर शाह जी। तो आइए, सबसे पहले कोई भी एक वन देखना पड़ेगा, तो बाकी वन उससे कंपेयर करके हम समझ जाएंगे। जैसे एक चौरस हवेली समझ गए, तो रसोई का हवेली भी समझ गए थे, और निरत की हवेली भी समझ गए थे। इस तरह से 7 वन में से कोई एक वन लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अमृत वन ना। प्रत्येक वन कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साहब जी? लिखते जाइए, नोट्स लिखिए, केवल पढ़ने से याद नहीं होता, जरूरी चीजें लिखते जाएंगे तो वो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो सुंदर साहब जी, बताना है आपको कि 7 वनों में से प्रत्येक वन कितने लंबे चौड़े? अन्नपूर्णा जी बताएंगी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम दो जी। 2000 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े हैं। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। 2000 मंदिर लंबे हैं, 500 मंदिर चौड़े हैं। और प्रत्येक दो वनों के मध्य एक रोस निकली है, कोई भी दो वन के बीच में। और अमृत वन के बीच में भी एक रोस निकली है,
ये सभी रोसें कितनी चौड़ी हैं सुंदर सार जी, श्रद्धा जी बताएंगे। प्रणाम जी, 2 मंदिर। 2 मंदिर चौड़ी। सभी रोसे 2 मंदिर चौड़ी है। जी जी, ये रोसें 2 मंदिर चौड़ी आई हैं सुंदर सार जी। बट वन, बट वन की जगह में क्या आया है, या बट वन की शोभा किस प्रकार की आई है? हाथ खड़ा करेंगे जी, सुंदर सार जी, जो जो बता सकते हैं उन्हीं से पूछूंगा मैं। ये भावना शाह जी बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। बट वन की जगह में कुंज कुंज के वन आए और उसके बीच बीच में बड़े वन के वृक्षों की 5 हार आई है, 5 वृक्षों की 5 हार आई है। प्रणाम जी। 5 वृक्षों की 5 हार आई है। 5 वृक्षों की। बड़े वन के वृक्षों की 5 हार आई है। या ये ठीक है ना, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। और तो महात्मा जी वो 5 वृक्षों की 5 हार है कि खाली 5 हार है? 5 हार हैं, 5 वृक्षों की नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 वृक्षों की 5 हार बोलेंगे तो मात्र 25 वृक्ष हो जाएंगे ना। वो तो बहुत लंबा अच्छा। विस्तार है ना। ये तो केवल हम्म। बट वन में से भी होते हुए गुजरे हैं, उसके बाद फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए फिर वो फूलबाग के दक्षिण अच्छा। पश्चिम दिशा से होते हुए जाकर के बहुत लंबा है। इसलिए क्या है कि हमको केवल 5 हारें बोलना है ना। कितने वृक्ष जो है, लंबाई तरफ तो बहुत सारे वृक्ष हैं, हमको केवल पंक्तियां, 5 पंक्तियां गुजरी हैं। ठीक है, 7 घाट में आएगा। अब जो बोले ना 5 वृक्षों की पांच हाँ। हारे, वो 7 घाट में आता है, यहाँ पर नहीं। बट वन की बात चल रही है अभी। तो अच्छा। हाँ हाँ, वो बट घाट में आएगा ना? 7 घाट में, बट घाट में नहीं। अच्छा। बट घाट भी थोड़ा अलग है, लेकिन बट घाट के अलावा बाकी जो वन है उसमें 5 घाट है ना, उसमें अमृत घाट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बाकी जो 5 वनों में और 5 घाटों में समानता ज्यादातर है। एक एक करके समझेंगे सुंदर जी, एक को समझेंगे, बाकी थोड़ा सा कंपैरिजन करके तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा जो डिफरेंस है बस उतना ही समझना है। एक वन कोई भी समझना है। आइए देखते हैं अमृत वन। अमृत वन का डायमेंशन मैंने चांदनी चौक के समय में बताया था थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए, ये है लंबाई तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में 2000 मंदिर लंबा है, और उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर चौड़ा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अभी हम चांदनी चौक को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 2000 मंदिर जो लंबाई है, इसमें 4 भाग हो गए, तो 4 भाग में कितना हो जाएगा, 500 मंदिर का 4 भाग हो जाएगा। तो 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर के लंबे चौड़े यहाँ पर 4 बगीचे हो जाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है दूसरी वन जो है ना, यहाँ पर ये अमृत वन है बीच में, जो 2 भाग में ये रोस आई ना, तो 2 भाग में डिवाइड हो गया है। लेकिन यहाँ पर दूसरे वन देखते हैं, तो ये है जाम्बू और ये है नारंगी वन। माउस दिख रहा है ना श्रद्धा जी, माउस दिख रहा है? जी। तो ये देखिए, ये है नारंगी और ये जाम्बू वन है। तो 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा था, तो इसमें 4 बगीचे बन गए, 500 मंदिर के लंबे चौड़े। ये पहला बगीचा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, दूसरा बगीचा, तीसरा, चौथा बगीचा, 4 बगीचे हो गए 500 मंदिर के लंबे चौड़े। अमृत वन में क्या हुआ कि बीच में रोस आ गई है। बाकी जगह क्या था, 2 वनों के बीच में ये रोस आई थी। अमृत वन में बीच में रोस आने से क्या हो गया कि 4 बगीचे फिर 8 बगीचों में डिवाइड हो गए। 4 बगीचे 8 बगीचों में डिवाइड हो गए। लेकिन इससे क्या हो गया कि ये बगीचे जो छोटे बगीचे हो गए, 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े, राउंड फिगर में है। बारीकी से जाएंगे तो 2 मंदिर कम होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं ये 250 मंदिर के चौड़े और 500 मंदिर के लंबे, ऐसे 8 बगीचे हो गए अमृत वन में। बाकी जो 5 वन है, केल, लिबोई, अनार, जाम्बू
और नारंगी। ये 5 वन में क्या होता है, 4 4 बगीचे डिवाइड होते हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में 4 नहरें, चारों दिशा में 4 नहरें हैं और चारों कोनों में 4 चेहबच्चे। तो ये नहरें और चेहबच्चे कैसे हैं देखिए, क्योंकि ये जमीन पर आए। रंग महल एक भौम ऊंचे चबूतरे पर आया है, लेकिन ये बगीचे चबूतरे से एक भौम नीचे यानी जमीन पर आए, ग्राउंड पर आए। इसलिए ये सभी नहरें भौम भर की गहरी हैं। कितनी गहरी है, भौम भर की गहरी है सारी नहरें। और इसकी चौड़ाई कितनी देखेंगे, एक मंदिर की चौड़ी नहर है और आधी आधे मंदिर की चौड़ी पाल है। पाल बोलो चाहे रोस बोलो। तो आधी मंदिर, एक मंदिर की चौड़ी नहर है और आधे आधे मंदिर की चौड़ी पाल या रोस। पाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाल जो पानी को रोकने के लिए किनारा होता है ना, कोई भी नदी में, नहर में या तालाब में, किनारे क्या होता है, थोड़ा ऊंचा जगह होता है जो पानी रोकने के लिए होता है, कि तालाब का पानी बाहर ना निकल आए, है ना, नहर का पानी बाहर ना निकल आए, इसके लिए ऊंची जगह होती है पानी रोकने के लिए। उसको पाल बोलते हैं। और इसको रोस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें परिक्रमा या भ्रमण भी कर सकते हैं। तो नहर का लंबाई चौड़ाई मैंने बताया, नहर की चौड़ाई बताया मैंने। एक मंदिर की चौड़ी नहर, आधी आधी मंदिर की चौड़ी रोस है इसमें। आइए सुंदर शाह जी आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बगीचे हैं, सभी बगीचे 2 2 मंदिर की दूरी पर आए। कितनी दूरी पर आए हैं, 2 2 मंदिर की दूरी पर। काफी जगह है, 2 मंदिर की बहुत बड़ा जगह हो जाता है, खेलने के लिए बहुत जगह है ना। देखिए वृक्षों की डालियां निकली हैं। सबसे पहले तना होता है, फिर डालियां होती है ना उसमें। ये देखिए क्या होता है कि 2 वृक्ष हैं, उनके बीच में डालियां निकल जाती है। तो इसमें बीच में काफी जगह, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए बहुत जगह है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, दूर दूर पर हैं। आइए अब आगे देखते हैं। 2 2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है। अब प्रत्येक बगीचे के ठीक सेंटर में 4 वृक्षों के मध्य एक देहुरी है। एक बगीचे में एक देहुरी है, तो 4 बगीचों में 4 देहरी हो गई। यहाँ पर 8 बगीचों में, यहाँ पर इस सेंटर में देहरी हो, 8 देहरी हो जाएगी। तो सभी बगीचों में एक एक देहरी है सेंटर में। इसके अलावा जगह जगह सिंहासन कुर्सियां भी रखी हुई है, जहां पर बैठने की इच्छा हो तो प्रकट हो जाती है, खेलने की इच्छा हो तो गायब हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, अमृत वन में क्या हुआ है वो देखते हैं। अमृत वन में 2 चीज हो गया। एक तो बीच में 2 मंदिर की रोस आने से 2 भाग में डिवाइड हो गया। दूसरा, चांदनी चौक आने से 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह भी तो अमृत वन से लिया है ना। ये जो क्या बोलते हैं, रंग महल से लगते भी जो 2 बगीचे हैं, वो थोड़े से डिजाइन में चेंज हो गए और थोड़े से छोटे भी हो गए। ठीक है ना। ये बगीचा होना था 500 मंदिर का लंबा, तो इधर क्या हो गया, 166 मंदिर के चांदनी चौक है। तो यहाँ पर चांदनी चौक के पूर्व दिशा में 334 मंदिर की चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई है 500 मंदिर। इस तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो चौड़ाई कुछ कम हो गई है। यहाँ पर 500 मंदिर की 250 मंदिर की जगह थी। तो सुंदर साहब जी से 2 चीज हो गया। अब देखते हैं, ये जो बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोस है ना, यहाँ से नहरों के पाल या नहरों की रोस पर जाने के लिए उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा, बराबर है, एक ही लेवल है। 2 मंदिर की चौड़ी रोस और ये नहरों की रोस एक लेवल है। लेकिन यहाँ से बगीचों में जाना है तो 3 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। तो चारों दिशा से 3 3 सीढ़ियां उतरी हैं और चारों कोनों में भी गोलाई में सीढ़ियां उतरी हैं। सुंदर सा
मतलब बगीचों की जमीन कमर भर नीचे है। किससे? नहरों की रोस से या दो मंदिर की चौड़ी रोस से कमर भर नीचे है सुंदर साथ जी। प्रत्येक नहर के बीच में पुल बना हुआ है इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि एक मंदिर की चौड़ी नहर है तो बीच में पुल की शोभा है। एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाना है ना, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाना है तो इस पुलों के द्वारा जा सकते हैं सुंदर साथ जी। सात वन में दो वृक्षों के मध्य जो डालियों की मेहराबें बनती हैं, यहाँ पर हिंडोलों का वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। सात घाट में है लेकिन यहाँ पर हिंडोलों का वर्णन नहीं है, मैंने बताया। और ये जो वृक्ष हैं इनकी ऊंचाई है 2 भौम तीसरी चांदनी। कितनी ऊंचाई है? 2 भौम तीसरी चांदनी है सुंदर साथ जी। ये नोट्स में भी एक बार नजर करते हैं, है ना। एक वन में 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे, अमृतवन के मध्य रोस आने से 8 बगीचे हो जाते हैं। बगीचों में दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। वृक्षों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। नहरों में क्या है? एक मंदिर की चौड़ी नहर के दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की चौड़ी रोस है। बट वन की जगह में कुंज निकुंज वन है जिसके मध्य से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें पश्चिम दिशा में गई हैं, है ना। पश्चिम दिशा में जाकर के फिर उत्तर दिशा में मुड़ जाती हैं बहुत आगे, बट पीपल के भी आगे जाकर। बट वन की जगह में कुंज निकुंज है और उसके मध्य में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। केल वन के बीच से भी बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आती हैं। यहाँ जाती हैं और यहाँ पर आती हैं। कहाँ से आती हैं? जो रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और बड़ो वन है ना, वो बड़ो वन से आती हैं केल वन के बीच में होते हुए। और जाति जो है बट वन से, वो भी जाकर के बड़ो वन में ही मिल जाती हैं वापस। मतलब चारों तरफ एक सीक्वेंस बन गया है, गोलाई बन गई है सुंदर सर जी। ये तो शॉर्ट नोट्स था, डिटेल नोट्स भी है सुंदर सर जी। आइए, बट वन में जो डिटेल नोट्स बाद में, पहले इतना समझ में आया है कि नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो सुंदर सर जी। तो आइए सुंदर सर जी, अभी जो मैंने बताया 7 वन बताया, अमृत वन बताया और बट वन भी बता दिया। प्यारी सुंदर साथ जी बताइए। एक एक करके मैं पूछूंगा सुंदर साथ जी। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पहले आप पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा करिए किसी को कुछ पूछना हो तो सुंदर साथ जी। दीपिका शाह जी ने हाथ खड़ा किया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। ये जो बड़ो वन के वृक्ष है वो कौन से वृक्ष रहते हैं, वो कौन से होते हैं वो? वो जिस वन के सामने से गुजरेंगे उसी का रूप ले लेते हैं। बड़ो वन का कोई एक स्थिर परिभाषा नहीं है सुंदर साथ जी। बट वन में से जा रहे हैं ना तो बड़ के वृक्ष हो जाएंगे। हाँ, तो केल वन से आ रहे हैं, अच्छा। उसके बीच में आ रहे हैं तो केल वन का रूप ले लेंगे। सातों घाट में भी जिस घाट के सामने से गुजरते हैं उसी घाट का रूप हो जाते हैं सुंदर साथ। ठीक है ना। आइए सुंदर साथ। ओ, दीपक प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, जो अमृत वन का जगह जो चांदनी चौक से लिया है ना, वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एक बार समझा दीजिए ना, कितना मंदिर कम हो गया है उधर। हाँ, मैं बता देता हूँ। पिसा जी आपको भी मैं पूछूंगा पर एक बार इनको समझा देता हूँ मैं, और आप सबके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए सुंदर सर जी, ये जो है ना अमृतवन है, और ये चांदनी चौक जो है अमृतवन की जगह से लिया है। जैसे खड़ोकली ताड़वन में से लिया था, ताड़वन की जगह में आए थे ना, तो चांदनी चौक जो है वो अमृतवन में आया। अब डिटेल्स में जाएंगे तो देखिए, यहाँ से इस नहर के बीच 500 मंदिर की जगह है। 500 से ज्यादा तो नहीं है, तो उसमें 166 मंदिर बीच में से चांदनी चौक आ गया।
तो 166 में के बाद कितना बचा? यहाँ पर 167 मंदिर की जगह बची और यहाँ पर 167 मंदिर की जगह, यानी चांदनी चौक के उत्तर में 167 मंदिर में अमृतवन है और चांदनी चौक के दक्षिण में भी 167 मंदिर में अमृतवन है। ठीक है ना। अब यहाँ से चांदनी चौक के पूर्व में देखते हैं, तो चांदनी चौक 166 मंदिर है, लेकिन यहाँ पर ये बगीचे की लंबाई 500 मंदिर थी, तो 500 में से 166 घटा दीजिए तो बचा 334। तो यहाँ चांदनी चौक के पूर्व में चौथे बगीचे में 334 मंदिर का जगह भी बाकी है, अमृतवन है। 334 मंदिर के ये चौथे बगीचे में, टोटल गिनेंगे तो फिर 1500 और 334 यानी 1834 जगह में यहाँ से पूरा अमृतवन बचेगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा होगा, 1834 को चाहिए चौथे बगीचे में 334। इसी को अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर पतला सा बना दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कम जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 334 मंदिर तो चौथे बगीचे में जगह बचा है, बल्कि यहाँ पर कम जगह है। यहाँ पर 167 167 मंदिर का जगह है अमृतवन में, लेकिन यहाँ पर जो पतला सा दिख रहा है चौथे बगीचे में देखेंगे तो 334, नहीं तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देखेंगे तो 1834 मंदिर की जगह में अमृतवन है। बाकी दो भाग में डिवाइडेशन होने से यहाँ पर 250 मंदिर का बगीचा है और यहाँ पर 250 मंदिर का चौड़ा बगीचा है। इस पर हो गया दीपक जी? हाँ जी महाराज जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ये पीसा जी ने हाथ खड़ा किया था, क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप। प्रणाम जी महाराज जी। नाम। महाराज जी वो रॉस समझ में नहीं आया उसमें। अमृत वन में 2 मंदिर का रॉस है ना। तो दूसरे बगीचे में आधे 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 का रॉस और बीच में एक का अच्छा, आधे का रॉस और एक का नहर, एक मंदिर का नहर, उससे 2 हो गया ना। नहीं नहीं, देखो तो दो मंदिर की चौड़ी जो रोस की बात किया था मैं, दो वनों के बीच में, वो प्योर रोस है, उसमें नहर नहीं है। अमृतवन के बीच में भी दो मंदिर की चौड़ी रोस है, उसमें नहर नहीं है। नहर कहाँ की बात है? प्रत्येक बगीचा के चारों दिशा में। आइए मैं नक्शा में एक दिखाता बार हूँ आपको। पिक्चर दिखा दीजिए ना। देखिए ये जो नहर है, ये दो मंदिर की चौड़ी है। नहीं दिख रहा। देखिए ये जो बीच में आई है ना अमृतवन के बीच में, वो दो मंदिर टोटल का टोटल रोस है। लेकिन यहाँ पर जो देखिए ये जो पीला हिस्सा है ना, पीला रंग, येलो कलर, वो आधे आधे मंदिर की चौड़ी रोस है और बीच में ब्लू कलर में एक मंदिर की चौड़ी नहर है। लेकिन रेड कलर में जो है वो दो मंदिर की चौड़ी रोस है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो नहर है ना, नहर जो है जी वो एक मंदिर की चौड़ी, नहर के दाएं बाएं जहां भी नहर है, वो नहर एक मंदिर की चौड़ी नहर है और उसके दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की चौड़ाई में रोस है। दो मंदिर की जो रोस की बात चलती है, अमृतवन के बीच में दो मंदिर की चौड़ी रोस है, या किसी भी दो वन के बीच में दो मंदिर की चौड़ी रोस है, तो वहां पर क्या होता है कि नहर की बात नहीं है, वो केवल टोटल पूरा का पूरा दो मंदिर चौड़ा रोस है। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पर वो क्या रहा, देखिए दो बगीचे का जंक्शन है, यहाँ पर तीनों चीजें रेड कलर है ना, दो मंदिर की चौड़ी रोस भी है यहाँ पर, उसके दाएं बाएं नहर भी है। तो नहर में फिर से दो दो मंदिर का जगह लिया, दो मंदिर की रोस, फिर दो मंदिर की नहर की जगह जो है उसमें एक मंदिर की नहर, आधी आधी मंदिर की रोस। तो ऐसा मतलब टोटल ये 6 मंदिर का जगह हो गया तीनों मिलाकर के। तो वो सीधा सीधा वाला में है, वो टेढ़ा वाला में नहीं है ना। जी सीधा वाला में रोस है और टेढ़ा वाला में नहीं है ना। वर्टिकल और हाँ, हॉरिजॉन्टल ये में सीधा दिखाया है में ना। रोस भी है और रोस तो सीधे वाले में ही है जहां भी है, लेकिन नहर जो है वो आड़ी भी है और खड़ी भी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो बोलते हैं ना, इसको आड़ी और खड़ी बोलते हैं चरचनी की भाषा में। आड़ी और ऊपर नीचे खड़ी। तो उसमें क्या है कि दोनों तरह खड़ी जो नहर है उसमें दोनों तरह की बात है। जैसे ये देखिए,
ये दो मंदिर की चौड़ी रोस है। इसके दाएं बाएं तुरंत ही नहर आगे, नहर और नहर की आधी आधी मंदिर की चौड़ी रोस। नहर और आधी मंदिर की चौड़ी रोस, इसमें तीन चीजें। दो मंदिर की चौड़ी रोस भी है और दाएं बाएं नहर भी है। नहर और नहर की रोस। लेकिन जो आड़ी नहर है, इसको आड़ी बोलेंगे, इसको खड़ी बोलेंगे। आड़ी नहर जहां पर है वहां पर केवल नहर की रोस, नहर और नहर की रोस है। और ये दो मंदिर की चौड़ी रोस केवल खड़ी है, जो अमृत वन के बीच में है या तो प्रत्येक दो वनों के बीच में। तो ये सुंदर शाह जी प्रश्न में पूछने शुरू कर रहा हूँ। रीति जी बताएंगे। प्रत्येक वन में, कोई भी वन हो, मतलब बट वन को छोड़ के, प्रत्येक दो वृक्षों के मध्य कितनी दूरी आई है? दो दो वृक्षों के बीच में। हाँ, यह प्रत्येक वृक्ष कितनी कितनी दूरी पर आए? जी महाराज जी, प्रत्येक वृक्ष के बीच में 2 मंदिर की दूरी है। जी जी, दो दो मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो ये सही जवाब है सुंदर साहब जी। तो और सुंदर साहब जी बताएंगे इन वृक्षों की कितनी ऊंचाई है? दीपक जी बताइए, सभी वनों की ऊंचाई कितनी है? देखो, बट के जो बोलिए। वन, बट वन की जगह में क्या बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। वो हाँ जी। वो 5 भौम ऊंची है। ठीक है ना, वो बताया नहीं था इसलिए सबके लिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन बाकी जो 6 वन हैं, जो दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है? सुनीता अभी जी बताएंगे। प्रणाम जी। 2 भौम तीसरी चांदनी। 2 भौम तीसरी चांदनी। तीसरी सिंपल चांदनी। है, देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 वनों की ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है, लेकिन 7 घाट की ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी है। इसलिए दोनों पर डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है सुंदर साथ। ये देखिए, और सुंदर साथ जी प्रणाम जी। बताएंगे नहर और नहर दो की भूमि। रोज कितनी कितनी चौड़ी हैं? मित्र जी बताना चाहेंगे क्या? प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। नहर का नहर का रोस, नहर एक एक मंदिर चौड़ा है। नहर का रोस, नहर का दाया बाया आदि आदि मंदिर का रोस है महाराज जी। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत सही जवाब। ठीक है ना सुंदर साथ जी, आइए। और अमृतवन, अमृतवन में कितने बगीचे हैं? प्रश्न सिंपल सा है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैंने भी नहीं किया, आपको भी नहीं करना है। संतोष गुप्ता जी बताइए, अमृतवन में कितने बगीचे हैं कुल? नाम महाराज जी 8 बगीचे। 8 बगीचे हैं, ठीक है ना। बाकी जो है कोई भी वन ले लेते हैं, लिबोई वन। लिबोई वन में कितने बगीचे हैं और वो कितने लंबे चौड़े हैं? शीतल जी बताएंगे, शीतल पटेल सुंदर साथ जी। जी 500 मंदिर लंबे चले। कितने बगीचे हैं? 4। 4 बगीचे, ठीक है ना सुंदर साथ जी। और प्रत्येक वन में जो देहुरी आई है, वो देहुरी कहाँ पर आई है? बताइए, सुनीता जी बताएंगे। प्रणाम जी। जो प्रणाम। सेंटर में है ना, एक लाइन में है 4 बगीचे, उसके ऊपर सेंटर वाले हिस्से में आई है। जी, बोलते समय हम सेंटर मन में कुछ और सोच रहे होते हैं और शब्द कुछ और निकल जाता है, समझ जाते हैं। सेंटर में 4 बगीचे नहीं, सेंटर में 4 वृक्ष। 4 बगीचों के सेंटर में आए हैं वो देवरी। फिर गलत, 4 4 बगीचे की बगीचे एक बात नहीं, लाइन में है। प्रत्येक बगीचे बोलना है। प्रत्येक बगीचे के सेंटर में जो सबसे मध्य में 4 वृक्ष हैं, उनके बीच, उनके मध्य चौक में, है ना। ऐसे 4 बगीचे हैं तो 4 देहवरी हो जाएंगे। एक बगीचे में 1 देहवरी आई है। आइए एक बार नोट्स देख लेते हैं, जो डिटेल नोट्स है सुंदर साथ जी। इसमें कई चीज आपको मिलेगा, जैसे कि ये
बट वन में जो बड़वन के वृक्षों की 5 हारे हैं वो कितनी कितनी दूरी पर है? 125 मंदिर के दूरी पर आए हुए सुंदर साथ जी। ऐसे कुछ डिफरेंट चीजें बताऊंगा मैं। और नहर कितनी गहरी है? प्रत्येक नहर 1 भूम गहरी। नहर हो गया 6 बच्चा, है ना। 6 बच्चे में 5-5 फव्वारे हैं। 6 बच्चा, देखिए मैंने जो बताया था ना सुंदर साथ जी, देखिए प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहरें हैं और चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चा जो है वो भी 1 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि नहर 1 मंदिर की चौड़ी है। तो 6 बच्चा 1 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाएगा, कुंड जैसा बहुम भर गहरा। तो प्रत्येक 6 बच्चे में 5-5 फव्वारे हैं। तो प्रत्येक फव्वारा जो है जो उछलता है तो कैसे होता है? 1 फव्वारा उछल के उसी कुंड में गिरता है, उसी 6 बच्चे में, और 4 फव्वारे उछल के चारों दिशा के 6 बच्चे में जाते हैं सुंदर साथ। आइए और भी देखते हैं नोट्स में आगे। इसमें जो है बताया गया अमृतवन में किस प्रकार 2 भाग में डिवाइड हो गए। तो प्रत्येक जो है 8 बगीचों में से प्रत्येक बगीचा कितना है? 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। 8 बगीचे हो गए इसके। उसके बाद लीला के विषय में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स में चौपाइयां रखा है सुंदर साथ जी। दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों चले। ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर वृक्षों में अनेक प्रकार के मेवे के वृक्ष हैं। इसमें अलग अलग स्वाद के एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। इसे तो अमृत वन, आम का वन कहा जाता है। लेकिन इसमें इच्छा अनुसार सभी प्रकार के रस भी मिलते हैं और सभी प्रकार के फल भी मिल जाते हैं सुंदर साथ जी। अब देखिए यहाँ सोने जवेर दरख्त, ऐसा लगता है कि ये वृक्ष लकड़ी के नहीं है, सोने जवाहरात के वृक्ष हैं ऐसा लगता है। बेशक जंगल जवेर ज्यों जवाहरात के समान जगमगाता हुआ जंगल है, मतलब वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते सब सोने जवाहरात के समान जगमगाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। इसमें क्या होता है कि देखिए सुंदर साथ जी, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो चंद्रमा के समान जो वृक्षों की डालियां छत बना देती है ना, तो चंद्रमा के समान दिखेगा। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दुलीचा बिछा हुआ ऐसा लगेगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा बाकी किस प्रकार से रंग महल से मिलान करते हैं वो कल की क्लास में बताऊंगा सुंदर साथ जी में। ये वृक्ष जो है रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से किस प्रकार मिलान करती हैं, ये विषय में कल की क्लास में लूंगा सुंदर साथ जी। अभी और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो समय हो चुका है और विदा होने का समय हो गया है सुंदर साथ जी। फिर कल इसी समय फिर से मिलेंगे। आइए चलिए सुंदर साथ जी, फिर प्रणाम सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी प्रणाम जी सच्ची महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम सात को कोटि कोटि प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।